Now, test for aromatic amine. एरोमेटिक अमीन, तो एरोमेटिक अमीन मीन्स आपका बेंजीन रिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग है, जैसे ये आपका, ये देखिए, ये NH2, दिस इज एनिलीन, है ना, एनिलीन। एंड व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। This is benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride, और benzene diazonium chloride is treated with beta naphthol. बीटा नेप्थॉल, तो यहाँ पे देखो जी, आपका ये है, ये NaCl और बीटा नेप्थॉल होता है ये है बीटा नेप्थॉल। दिस इज बीटा नेप्थॉल, है ना। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है और एक Cl, हर जगह पे हाइड्रोजन है, यहाँ होगा, यहाँ हर जगह पे, तो यहाँ का हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हाइड्रोजन और HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये है, इसको बोलते हैं ऑरेंज बैच। तो दिस इज टेस्ट फॉर एरोमेटिक एमीन। तो ये ऑरेंज कलर का देगा, ऑरेंज कलर का डाई होता है ना। उसके बाद एक और है कार्बोक्सिलिक एसिड का, छूट गया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट लास्ट वन है आपका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हो गया RCOH। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with sodium bicarbonate NaHCO3, then liberation of CO2 confirm the presence of carboxylic acid। ये CO2 रिलीज हो रहा है। तो ये एरोमेटिक एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा अल्कीन का हमने देखा, अल्काइन का देखा, अल्कोहल का देखा, फिनॉल का देखा, एल्डिहाइड कीटोन एमीन, है ना। तो इतने सारे टेस्ट आपके हैं, इससे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनता है। अब उसके बाद आइए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे जो अलग अलग आपका एटम होता है, कार्बन के एटम हो गए, हाइड्रोजन हो गया, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजेंस हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। तो पहले आ जाओ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन, हो गया था ना ये? यस हो गया, उसे होल्ड करिए। हाँ, हेडिंग डालो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये तो कंफर्म है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखो, जैसे कार्बन है, तो कार्बन है तो इसको हम करेंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड से। तो आपका क्या होगा, ये CO2 निकलेगा और ये कॉपर, है ना। द गैस रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन इट इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। CO2 का एक बहुत ही खासियत है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो जब कॉपर ऑक्साइड्स को हम इसके कार्बन के साथ हीट करेंगे, जैसे मान लिया हम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए, उसके हीट किए तो आपका क्या होगा, ये निकलेगा, और ये तो आपका मेटल है, इस टेम्परेचर पर तो ये तो आपका सॉलिड में ही रहेगा ना, तो इससे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ऐसे भी इनर्ट मेटल है, जल्दी से रिएक्ट करता नहीं है। इसके ग्रुप कॉपर Ag और Au, कॉपर Ag Au ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तब आपका होगा, ठीक। तो यहाँ से जो गैस रिलीज होगा दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये तो दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अच्छा, सिमिलरली जैसे आपका क्या है, ये है आपका ये है, तो अब यहाँ से भी जो गैस रिलीज हुआ इससे कोई वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किए तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, गैसेस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में। तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये है कलरलेस होता है, ये इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ दिस, जो भी गैस निकल रहा है हमें पता नहीं है कि है इसमें, तो ये इसके साथ हम ट्रीट करेंगे तो दैट टर्न्स ब्लू कलर, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ आपका हाइड्रोजन, ये ब्लू कलर का हो जाता है, इसका नाम ही है ब्लू विट्रियोल, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रियोल, ये 5H2 होता है यहाँ पे ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू कलर का होगा। ये कलरलेस था, अब इससे जो यहाँ पे जो गैस निकला उसके साथ इसको ट्रीट कराया तो क्या होगा, ब्लू, है ना, दूसरी चीज के साथ ब्लू नहीं हो सकता। तो ये दो चीज हमें पता चल गया कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है और दूसरे में आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस एंड फास्फोरस। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में कैसे बनता है वो, तो अलग अलग हम जो है, तो यहाँ पे देखो, टू डिटेक्ट अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव टू प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या इसको लेसार्जिनिक एक्सट्रैक्ट, लेसार्जिनिक एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों हमने आपका इसको बनाया, इसको इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके साथ जो अदर एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है या फिर हेलोजेंस है या फिर सल्फर है, ठीक है, या फिर फास्फोरस है, वो डायरेक्ट इससे आपका डिटेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जैसे Na प्लस यहाँ पे X2 कर दो तो ये 2NaX हो जाएगा। तो 2Na यहाँ पे X में क्या बेटा, X में आपका हेलोजेंस है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बन गया। फिर उसी तरह जैसे Na और यहाँ पे सल्फर है तो ये बन गया Na2S, है ना, जिसका जब हमें जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लो हमें सल्फर का डिटेक्ट करना है तो सल्फर के, तो सोडियम को इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बना लेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है आपका क्या है Na और आपका है साइड, तो यहाँ पे आपका आ जाओ NaCl, ठीक है। और एक और है Na प्लस H3PO4, तो Na3PO4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे 2 करोगे, 2 कर दो, 2 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा, 3 6 और 2, ठीक है। और यहाँ पे 2, तो ये सारा जो है ये NaX, Na2S, NaCN और दिस इज द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, है ना।
तो बारी बारी से जो इसमें प्रेजेंट है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमें नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए सब हम क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को फेरस फॉर्म ऑफ सल्फर के साथ, फेरस फॉर्म जिसे फेरस सल्फेट उसके साथ हमें ट्रीट कराना है ना। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका क्या हो गया, NaCN है ना। हम अगर CN ही लिखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फेरस फॉर्म ऑफ सल्फेट के साथ हम ट्रीट कराएंगे। क्या किया, यहाँ पे लिख लो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को फेरस सल्फेट, आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखना, खाली रिएक्शन नहीं लिखना, बाद में लर्न करने में दिक्कत होगा। व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ फेरस सल्फेट, ठीक, इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका FeCN6 और यहाँ पे 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस। Extract A is treated with ferrous sulfate, then it forms the complex, और ये complex है हेक्सा आपका साइनिडो फेरेट 2, इसका नाम क्या है, हेक्सा साइनिडो फेरेट 2 नाम है इसका, ठीक है। तो एक तो पहला रिएक्शन हो गया। फिर हम फेरस सल्फेट को H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे। फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट मतलब उस पर आयन कितना बेटा, उस पर प्लस चार्ज कितना, 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। जो आयरन जो होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस होगा तो फेरस होगा और Fe3 प्लस होगा तो फेरिक होगा। तो Fe2 प्लस है, तो यहाँ भी Fe2 प्लस था, जिसको सबसे पहले हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ ट्रीट किया था, तो ये कॉम्प्लेक्स बना था। और फिर फेरस सल्फेट को हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, आपका H2SO4, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के ये हो जाएगा Fe3 प्लस, ठीक है। इसका हेक्सा साइनिडो फेरेट 2, हेक्सा यहाँ पे लिखता है हेक्सा साइनिडो, ये और आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, साइनिडो फेरेट आपका 2 है ना। पहला काम कर लिया इसने हमने। फिर दूसरा काम क्या किया कि फेरस फॉर्म ऑफ सल्फेट है उसको H2SO4 के साथ फिर ट्रीट किया। तो ट्रीट कराने पर क्या बन गया, फेरिक फॉर्म, ठीक है। तो जो फेरिक फॉर्म बनाना उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स बना था उसके साथ हम ये ट्रीट कराएंगे। तो ट्रीट कराने पर आपका क्या होगा, तो ये देखिए ये बन गया आपका कंपाउंड, इसका नाम है रसियन ब्लू, या ये पी साइलेंट है, रसियन ब्लू मतलब ये ब्लू कलर का देगा। और ये एग्जाम में कितना मल्टीपल टाइम से पूछा है इसको, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार आपका ये पूछा है कि आपका रसियन ब्लू का फॉर्मूला ही पूछ दिया, ठीक है। या इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो बेटा, यहाँ पे जो होता है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और एक काउंटर आयन यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो पॉजिटिव काउंटर आयन पहले बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका आयरन लिखो, ठीक है। उसके बाद है फिर हेक्सा साइनिडो फेरेट और इसका वैलेंसी कितना है 2 आयरन, या ठीक है ना। क्योंकि इसका वैलेंसी हमें कोई मतलब नहीं है, वैलेंसी में यहाँ पे जो होता है ना उसका ही आपका रोमन लेटर से लिखते हैं। 2 कैसे आया, 2 देखो यहाँ से आया था ना, ये 4 जो 4 वैलेंसी था वो आपका एक्सचेंज होता है ना वैलेंसी, ये 4 यहाँ आ गया और इस पर 3 था ना, ये 3 यहाँ आ गया, एक्सचेंज होता है ना, है ना। जैसे मान लो सपोज है ना, तो रसियन ब्लू ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंट करके लगा सकते हो, थोड़ा इस पर स्पेशल अटेंशन देना है। तो दिस इज द डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को का टेस्ट कौन कौन सा नहीं देगा, है ना। नाइट्रोजन तो है ना, नाइट्रोजन का प्रेजेंस जो है वो तो ठीक है,
तो जैसे अमीन्स में होता है नाइट्रोजन, तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देगा उसमें, है ना। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा नहीं देता है, जैसे आपका नहीं देने वाले में आपका NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिलमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलमीन से नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं हो सकता। फिर ये हाइड्राजीन NH2NH2, ये भी नहीं आपका दे सकता, ठीक है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ भी नाइट्रोजन है, लेकिन ये आपका ये सब सारे नहीं देंगे। ऑल दीज आर डज नॉट आपका फ्रॉम दिस कंपाउंड वी कैन नॉट डिटेक्ट द आपका नाइट्रोजन, है ना, वी कैन नॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम दिस मेथड। अलग तो मेथड है, दूसरा मेथड से कर ही सकते हैं, लेकिन इस मेथड से ये सब तीन को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम डिटेक्शन करेंगे किसका, ये सेकंड वाला क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऊपर वाला हाइड्रोजीन, दिस इज हाइड्रोजीन, दिस इज हाइड्रोक्सिलमीन, ठीक है ना। उसको लिख भी लेना बगल में ताकि आपको पढ़ने में आसानी। तो ऑल दिस थ्री कंपाउंड डज नॉट गिव फ्रॉम दिस कंपाउंड वी डज नॉट डिटेक्ट, वी डू नॉट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो है लेकिन हमें इससे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया नाइट्रोजन का। अब आ जाओ सल्फर, ठीक है। सल्फर का करते हैं, तो डिटेक्शन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट लिखो डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या था, Na2S, देख लीजिए वहां पे आपको पीछे पढ़ाया था, Na2S दैट इज द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हमने किसके साथ ट्रीट कराया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को किसके साथ ट्रीट कराया, सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड, सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड, सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड के साथ ट्रीट कराया, ठीक है। तो ये वॉयलेट कलर का देगा आपका पीपीटी, गिव्स वॉयलेट कलर ऑफ पीपीटी। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट Na2S था ना इस बेटा, Na2S ये था ना पीछे, तो इसको हम S2 माइनस भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि हमें तो सल्फर का डिटेक्ट करना, ठीक है। और FeCN5NO, ये 5 माइनस 5 और 2 और 3 2 माइनस, ऐसा हो गया। और ये फिर देगा आपका FeCN6NOS, तो ये वॉयलेट कलर का आपका कॉम्प्लेक्स देगा। तो डिटेक्शन ऑफ सल्फर Na लिख सकते हैं, Na से हमें मतलब ये नहीं है आपका, एक्चुअली जो रिएक्शन करना है हमें सल्फर को डिटेक्ट करना है, तो आप लिख सकते हो। जैसे हम उसमें भी नहीं लिखा था, क्या कहते हैं, Cn लिखे थे ना, तो इसमें नाइट्रोजन के टेस्ट में, हाँ, तो जो जो जिससे हमें निकलना है वही लिख सकते हैं। ऐसे Na यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अगर आपने जैसे मान लो Na2S यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो 2 यहाँ पे होगा, और ये यहाँ भी है 2 Na2S, क्योंकि सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड हमने लिख भी रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 होगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि 4 नेगेटिव है ना, तो 4 पॉजिटिव करना पड़ेगा इसको। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। तो ये है, तो ये सल्फर है। सल्फर को दूसरा आपका टेस्ट है व्हेन सोडियम फ्यूजन, एक और टेस्ट है इसका, डिटेक्शन है, दूसरा डिटेक्शन है सेकेंड वाला, कि व्हेन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट
is treated with lead acetate paper. सोडियम फ्यूजन, दूसरा आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is treated with lead acetate paper. Lead acetate paper gives black PPT. Gives black PPT. Confirm the presence of what? Confirm the presence of sulfur. है ना? तो दूसरा आपका ये हो गया, दो इसके हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हमने यहाँ पर रख दिया H2 और लेड एसिटेट पेपर, लेड एसिटेट पेपर में आपका Pb, ठीक है ना। लेड एसिटेट पेपर एक्चुअली ऐसे होता है CH3 COO ये ट्वाइस Pb, ये लेड एसिटेट पेपर है इसका फॉर्मूला। लेकिन जो इसका हमें मतलब है जिससे रिएक्शन करना ब्लैक पीपीटी जिससे आता है उसी को भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A2+ हो जाएगा और ये क्या बन गया बेटा PBS जो हो जाएगा ब्लैक पीपीटी। तो दिस इज द डिटेक्शन फॉर सल्फर। किसकी प्रेजेंस कंफर्म करता लेड एसिटेट पेपर हुआ यस सर और ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हुआ, यस सर है ना। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपका Na2S था तो उसको S2- भी लिख सकते हैं और लेड एसिटेट पेपर ये है फार्मूला उसका। तो इसके जगह हमें, क्योंकि लेड जो ब्लैक पीपीटी बनता है ये दोनों के ही कॉम्बिनेशन से बनता है लेड सल्फाइड से, तो ये इसीलिए हमने शॉर्टकट में ताकि आपको याद रहे तो ये PBS लिख दिया और ये ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो दैट विल दे कंफर्म। हाँ बताओ को कॉपी में कुछ प्रॉब्लम है बोलो। नहीं मुझे प्रेजेंस किसी कंफर्म करता प्रेजेंस नहीं ना, सीधा सीधा रिएक्शन है ना ये आपका, ये तो है ये आया तो फिर वो क्या दिखा रहा है तो कि सल्फर का प्रेजेंस, द कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर का ही तो पढ़ रहे हैं, तो बोलने की बात ही नहीं, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये हो गया। अब उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ हेलोजन, है ना, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन्स का देखो यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए आपका डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीन ही लेंगे, फ्लोरीन नहीं लेंगे। फ्लोरीन आपका है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है। और फिर उधर एस्टेटिन भी ले लेंगे, एस्टेटिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्टली ये तीन। तो आपका जो होता है यहाँ भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो सोडियम पहले देख लो, जरा ध्यान से समझ लो, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम पहले आपका डाइल्यूट HNO3 के साथ ये ट्रीट कराते हैं, ठीक है। क्यों ट्रीट कराएंगे? क्योंकि आपका इसमें अगर अदर इम्प्योरिटीज है ना, जैसे NaCl है, NaBr है, NaI, यही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में तीन ही चीज होगा। इसके अलावा अदर कोई इम्प्योरिटी है दैट विल बी डिजॉल्व इन HNO3। तो इसीलिए हम इसको आपका डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट कराने के बाद जो होगा, ट्रीटमेंट कराने के बाद अब आपका जो होगा नेक्स्ट में, आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विथ HNO3 इट इज ट्रीटेड विथ आपका AgNO3। यहाँ हमने क्यों कराया? इम्प्योरिटी विल बी डिजॉल्व, यहाँ लिख देते हैं इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज डिजॉल्व। ये हमने सल्फर के केस में क्यों नहीं कराया था? हाँ, सल्फर के केस में क्यों नहीं कराया? नाइट्रोजन के केस में क्यों नहीं कराया? तो सल्फर के केस में वहां कराएंगे तो उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, फिर SO2 और NO2 निकल जाएगा, अच्छा। ठीक है। नाइट्रोजन के केस में? हाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो इनर्ट है ना, उसका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे। H2SO4 से तो कराया तो था वो ऑक्सीडाइज कराने के लिए। वो
तो ऑक्सीडाइज कराने हाँ, तो लेकिन वो वहाँ पे नाइट्रोजन इनर्ट होता है, नाइट्रोजन आपका जल्दी से रिएक्ट करेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो और नाइट्रोजन को यहाँ भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जल्दी से N2+HNO3 कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो ये डिजॉल्व इन HNO3। अच्छा, उसके बाद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे इसको हमने कराया किसके साथ, AgNO3 के साथ, ट्रीटेड विथ AgNO3 एंड द प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका AgCl बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaCl है ना, अगर क्लोरीन है तो NaCl हो गया, तो ये आपका AgCl और NaNO3 बाहर हो गया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये बन गया क्या बेटा, AgCl, और AgCl विल बी डिजॉल्व इन किसमें, NH4OH सोल्यूशन। ठीक है, देने के बाद आपका ये क्या होगा, व्हाइट PPT। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, NaCl AgNO3, सॉरी यहाँ पे NaCl AgNO3, तो ये बना क्या बेटा, AgCl। ठीक है, एंड लेटर AgCl जो बनने के बाद फिर इसको हमने किसके साथ ट्रीट कराया, ये तो व्हाइट PPT होगा, व्हाइट PPT which is soluble in NH4OH, confirm the presence of chlorine, confirm the presence of, ब्रोमीन की भी हम ऐसे ही कराएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ब्रोमीन और आयोडीन की। क्लोरीन। ठीक है, तो पहला हो गया। आप क्लोरीन का फिर ऐसे ही करेंगे, क्लोरीन को फिर आपका क्या होगा, अगर जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन अगर है तो फिर इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करा करके उसको फिर AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, लेकिन वहां पे व्हाइट नहीं देगा, वो देगा पेलेलो। ठीक है ना, पेलेलो एंड इज soluble in NH4OH, confirm the presence of bromine। तो ये हो गया फर्स्ट हुआ क्लोरीन का। सेकेंड, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, sodium fusion extract is treated with AgNO3, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे क्या होगा बेटा, NaBr, तो क्या बन जाएगा, AgBr, ये पे ले लो, एंड इज soluble in what, soluble in NH4OH, confirm the presence of bromine, confirm the presence of bromine। ब्रोमीन, और फिर से हमने किया आपका सोडियम आयोडीन का, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वो थर्ड हो जाएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को पहले ट्रीट करा दिया HNO3 के साथ, और जो प्रोडक्ट होगा उसको फिर AgNO3 के साथ कराएंगे, तो ये थर्ड है, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को किसके साथ ट्रीट कराए, पहले HNO3 के साथ और लेटर AgNO3, तो यहाँ पे बन जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया NaI, तो ये बनेगा AgI, ये भी आपका येलोइश कलर होगा, येलो कलर का होगा, लेकिन इट इज वेरी लिटिल सॉल्युबल इन NH4OH, येलो होगा बट इट इज वेरी लिटिल सॉल्युबल, लिटिल या अस्पेरिंगली सॉल्युबल भी बोल सकते हो, लिटिल सॉल्युबल या अस्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH, confirm the presence of iodine। आयोडीन, ठीक है, तो ये हो गया हेलोजेंस का आपका डिटेक्शन।
और लास्टली आपका है फास्फोरस का। तो इसको उतार लो। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे ये नीचे मिटा दें बोला। फोर्थ में आपका आ जाओ, ये डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस में आपका है यहाँ पे Na3PO4, ठीक है, Na3PO4। ये Na3PO4 को यहाँ पे हम सोडियम पेरोक्साइड के साथ पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड या यूं ट्रीटेड विद सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 इसके साथ ट्रीट कराएंगे। तो जो इम्प्योरिटी जहाँ भी है वो उसका डिजॉल्व हो जाएगा और आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा लिटिल बिट, है ना। तो Na3PO4 यहाँ पे होने के बाद नेक्स्ट में आपका नाम क्या है इस कंपाउंड का? आपका सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट क्यों फास्फोरस का करना है हमें, है ना। तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ या अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनियम फास्फेट पर बनेगा, NH4 PO4, ठीक है। ये पहले तो Na2O2 क्यों लिखा? Na2O2 किया तो इसके साथ जो इम्प्यूरिटीज है एक ये और दूसरा इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में रखेगा, ठीक है। तो एरो के आगे क्या लिखना है? तो वही आपके यहाँ पे लिखना है कि इम्प्यूरिटी विल बी डिसॉल्व एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। लेटर आपका क्या होगा, इसको अमोनियम आयन के साथ ट्रीट कराएंगे तो अमोनियम फास्फेट बनेगा। और अमोनियम फास्फेट को आपका ये मॉलिब्डेट है, जैसे आपका NH4 PO4 और प्लस MOO4, अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट, NH4 PO4 यहाँ पे 12 MOO4, ये आपका देगा, ये भी येलो कलर का देगा, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अमोनियम फॉस्फेट बनाएगा ना? हाँ, अमोनियम फास्फेट तो था ही, इसके साथ ना एडिशन हो जाएगा, ये एडिशन हो करके वहाँ 12 लगेगा, 12 MOO4, तो हम इसका नाम हो जाएगा अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट। पूरा लिख लेना, ये क्या है, अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट बोलेंगे, अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट। तो इतना आपका डिटेक्शन है कार्बन नाइट्रोजन के अलावा